इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन पर सिर्फ विपक्ष कंफ्यूजन फैला रहा है, बल्कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए भी विपक्ष हर हथकंडा अपना रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का विजन बिल्कुल साफ है, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। यूपी चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसको लेकर संघ और बीजेपी में 8 घंटे लंबा महामंथन हुआ। इसका नतीजा क्या निकला, आपको बताते हैं। अगले 8 महीने योगी आदित्यनाथ बीजेपी और आरएसएस की सबसे बड़ी तपस्या है, जिसका तप अभी से महसूस होने लगा है। 2022 में यूपी चुनाव है, जो सिर्फ जीत और हार का इलेक्शन भर नहीं है, बल्कि ये चुनाव विचारधारा, हिंदुत्व, अस्तित्व, परंपरा, उत्तराधिकारी का रण है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी वाड्रा। योगी वर्सेस ऑल। 15 साल के वनवास के बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भगवा लहराया है और अब आरएसएस किसी भी कीमत पर इसको झुकने नहीं देना चाहती है। आरएसएस और बीजेपी दोनों के लिए यूपी सियासी एजेंडे के साथ साथ धार्मिक और वैचारिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अगले साल यूं तो गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन हर किसी की निगाहें यूपी पर टिकी हैं, क्योंकि मैदान पर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी अलगार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से दी है। यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूं, लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। रविवार को आरएसएस और यूपी बीजेपी की मैराथन बैठक चली, जिसमें यूपी को लेकर रणनीति, कूटनीति, चुनावी नीति तैयार की गई। मीटिंग में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, संघ के सर कार्यवाह और बीजेपी के समन्वय इंचार्ज अरुण कुमार, सुनील बंसल, संगठन महासचिव यूपी, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल थे। इस चर्चा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ साथ सहयोगी संगठनों ने सुझाव दिया कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ को एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में लोगों के सामने लाया जाए। लव जिहाद के खिलाफ हमारी सरकार ने विगत वर्ष ही एक सख्त कानून बनाया था, और कैसे कैसे चेहरे छद्म नाम से हमें जो आशंका थी, वह आशंका सच साबित हो रही है। जब आप देख रहे होंगे जगह जगह इस प्रकार के नमूने निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे छुप करके उन लोगों के द्वारा समाज में विस्फोमन करके, दुष्प्रचार करके और पूरी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कुछ सी चेष्टाएं होती रही। बहुत सारे कुछ ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं जो हमारे सकारात्मक पहल को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। उस समय इस बात को बताने की आवश्यकता है कि नहीं, वास्तव में इनका जो पक्ष है क्यों गलत है, और हम जो पहले दिन से कहते थे वही सही है। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर 311 सीटें मिली थी और गठबंधन को 325। लेकिन 2017 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था और ना ही योगी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद संघ ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के सिंहासन पर विराजमान किया।
4.25 साल में योगी हिंदुत्व के एजेंडे और सीएम पद पर खरे उतरे हैं। योगी ने कुर्सी संभालते ही अपना रुख साफ कर दिया था। यूपी में रहना है तो कानून का पालन करना होगा। मैं पिछले 4.25 साल से योगी सरकार को कवर कर रही हूं। सरकार के हर फैसले को बहुत नजदीक से देखा। इस दौरान यूपी में संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई। 24 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले यूपी को चलाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस दौरान योगी के सामने जो भी चुनौतियां आई, चाहे वो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हो या कोरोना, योगी हर चुनौती के बाद और मजबूत होकर निकले। यूपी धर्म और राजनीति दोनों हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ अयोध्या है जिसको विश्व स्तर में धार्मिक राजधानी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव की यूपी में 80 सीटें हैं। ऐसे में संघ 2022 के यूपी चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसके अगले साल 2025 में संघ का शताब्दी वर्ष भी है। यूपी चुनाव में कौन से मुद्दे जनता तक लेकर जाएंगे, इस पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों में लखनऊ में लंबी चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं से मिलने से पहले संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने 6 प्रांत प्रचारकों से यूपी सरकार का फीडबैक लिया था। मेरठ, ब्रिज, अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष से संघ प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट दी। योगी सरकार को लेकर जनता का क्या मूड है, इस पर सर्वे कराया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति का खाका तैयार किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव का चेहरा होंगे। साथ में अयोध्या राम मंदिर, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। ये जिम्मेदारी संघ के यूपी के 6 प्रांतों के क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक के साथ संघ के सभी सहयोगी संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, सेवा भारती, विद्यार्थी परिषद, इनको दी गई है। संघ की कोशिश है कि यूपी के उन लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए जो अब तक बीजेपी के मतदाता नहीं रहे हैं। खबरों के मुताबिक संघ ने इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष को साफ हिदायत दी है कि वो ब्लॉक स्तर में बीजेपी को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को सुने। संघ अपनी शाखाओं से योगी आदित्यनाथ का साथ देगा। साथ में योगी सरकार ने भी अपने कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए योगी सरकार ने अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराध और आतंक की कमर तोड़ी है, उसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। पंचायत और ब्लॉक चुनाव के नतीजे भी बताते हैं यूपी की जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही हैं। ऐसे में योगी के खिलाफ विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा चाहिए। विपक्ष बेरोजगारी पर सरकार को घेरना चाहता है, लेकिन इस मोर्चे पर भी योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत हैं। मुझे ये बताते प्रसन्नता है कि अब तक 4.25 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, योग्यता के अनुसार हर एक व्यक्ति को अवसर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो निवेश करवाया है, इस निवेश के माध्यम से भी 1 करोड़ 61 लाख से अधिक युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। उन्हें भी वहां पर प्लेसमेंट करवाया गया है।
स्वतः रोजगार के तहत भी 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वयं का रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के बैंक और वित्तीय संस्थाओं से जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। जनवरी 2022 में यूपी चुनाव की घोषणा हो सकती है। उससे पहले बीजेपी की रणनीति है कि पीएम मोदी लगभग हर महीने यूपी का दौरा करें। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी अगस्त में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। सितंबर में पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। अक्टूबर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, नवंबर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी कर सकते हैं और दिसंबर 2021 में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी कर सकते हैं। यूपी में संघ धार्मिक तो बीजेपी विकास को मुद्दा बनाएगी, लेकिन इसमें बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड पीएम मोदी ही होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।